नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का फूड टेक स्कॉलर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से FSSAI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम को क्रैक करके जॉब मिलने के बाद आपको सैलरी क्या मिलती है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है, इसके अलावा CFSO को क्या क्या पावर्स मिलती हैं और आपका प्रमोशन कैसे होता है, इसको लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करेगी, क्योंकि इसके माध्यम से आपको सैलरी क्या मिलेगी, इसके अलावा वर्क क्या करना होता है, क्या क्या पावर्स मिलते हैं CFSO को और आपका प्रमोशन कैसे हो सकता है, इसको लेकर के कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इंफॉर्म करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है, फूड टेक स्कॉलर एग्रीकल्चर जीके कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक इनिशिएटिव है फूड साइंस के कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप किसी भी फूड टेक्नोलॉजी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अफोर्डेबल प्राइस पे कंप्लीट कोर्सेज और मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है, सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फूड टेक स्कॉलर को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद सैलरी वगैरह क्या मिलेगी। तो अभी करंट टाइम पे जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है, जो आपकी प्रीवियस वैकेंसी आई थी, उस बेसिस पे आपका ये पे लेवल 7 की जॉब है, जिसका जो ग्रेड पे है वो आपका 4600 रुपए है। और पे स्केल की अगर बात की जाए तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो पे स्केल है वो आपका 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपए पर मंथ है। तो ये आपका जो है ऑफिशियल जानकारी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जो सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में जब आप जॉब पाते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो स्टार्टिंग में आपको सैलरी क्या मिलती है। अगर बात की जाए स्टार्टिंग में सैलरी क्या मिलती है, तो बेसिकली जो आपका बेसिक पे रहता है स्टार्टिंग में वो कितना रहता है, 44,900 रुपए। इसके अलावा आपका जो है बेसिक पे जो होता है, इस बेसिक पे पर इसका 50% आपको मिलता है डियरनेस अलावेंसेस, यानी कि महंगाई भत्ता, जो कि आपका 22,450 रुपए के आसपास बनता है। नेक्स्ट आपका आता है हाउस रेंट अलावेंसेस, HRA जो होता है, ये आपका सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आपका 24%, 16% और 8% इस बेसिस पे आपको मिलता है, जो आपका बेसिक पे होता है उस पर। तो जो आपके क्लास A सिटी होती हैं वहां पे आपका 24% मिलता है आपको, तो इनको मिल रहा है 10,776 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलावेंस आपको मिलता है 3600 रुपए के आसपास। इसके अलावा कुछ और अलावेंसेस भी आपको मिलते हैं, जो कि आपका लगभग 1800 रुपए के आसपास बनते हैं। तो टोटल जो आपकी ग्रॉस अर्निंग होती है, ग्रॉस सैलरी आपको मिलती है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब में, वो आपका 83,526 रुपीज रहती है, यानी कि आपका 83,526 रुपए आपको ग्रॉस सैलरी मिलती है स्टार्टिंग में। तो ये आपका सैलरी के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई, क्या क्या अर्निंग्स होती हैं, क्या क्या आपको अलावेंसेस मिलते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब जो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, इसमें से कुछ कुछ जो है कटौतियां होती हैं। कटौतियों की अगर बात की जाए तो बेसिकली आपका एनपीएस कटता है। एनपीएस जो कि आपका बेसिक पे का 10%, बेसिक पे और जो डीए होता है इसका 10% कटता है आपका नेशनल पेंशन सिस्टम के रूप में, जो कि आपका लगभग 6,735 रुपए के आसपास बनता है। इसके अलावा ईपीएफ, इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये कटता है आपका लगभग 500 रुपए के आसपास। प्रोफेशनल टैक्स कटता है आपका लगभग 200 रुपए के आसपास। तो कुल जो कटौतियां होती हैं वो आपका लगभग 7,435 रुपए के आसपास यहाँ पे होती हैं स्टार्टिंग में आपकी। अब अगर बात की जाए कि आपको इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, कितना पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर होता है, कितना वेतन आपको जो है मिलता है,
तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो आपका लगभग जो है 76,091 रुपए के आसपास मिलती है स्टार्टिंग में। 76,091 रुपए आपको स्टार्टिंग में इन हैंड सैलरी मिलती है। बाकी जैसे जैसे आप वर्क करते जाते हो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, और जो भी आपकी सैलरी करंट टाइम पे है ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी में आपका 25 से 35% तक इंक्रीमेंट होगा। तो सैलरी आपकी काफी बढ़ने वाली है, सैलरी आपकी लगभग 1 लाख के ऊपर पहुंच जाएगी। तो सैलरी आपकी काफी बढ़ने वाली है 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। काफी अच्छा सैलरी आपको मिलता है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब मिलने के बाद, और काफी रिस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, क्योंकि ये वैकेंसी आपका FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है जो आपके फूड साइंस एग्रीकल्चर साइंस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो काफी अच्छी जॉब रहती है ये। सैलरी मैंने आपको बता ही दी है। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरी आपकी बढ़ करके लगभग 1 लाख रुपए के आसपास चली जाएगी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे जो है जो हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो आपका HRA होता है ये आपका सिटी वाइज वेरी करता है। जो आपका क्लास A सिटी होती है इनमें आपका 24% HRA मिलता है, यानी कि आपका जो मेट्रो सिटी और जो लार्ज सिटीज होती हैं जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, तो ये आपके मेट्रो सिटीज हैं। अगर आपकी पोस्टिंग इनमें होती है तो आपको 24% यहाँ पे HRA मिलता है बेसिक पे पर। और नेक्स्ट आपका आता है वाई क्लास की सिटीज जिनमें आपका 16% HRA लागू होता है। इसमें बेसिकली आपका जो लार्ज और स्टेट कैपिटल्स होती हैं जैसे आपका जयपुर, लखनऊ, कानपुर, चंडीगढ़, भोपाल, इंदौर, पटना, रांची, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोची, त्रिवेंद्रम, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, नागपुर, नासिक और औरंगाबाद, इस टाइप के जो लार्ज सिटी होती हैं या आपकी स्टेट की कैपिटल्स होती हैं इनमें आपका 16% HRA आपको मिलता है बेसिक पे पर। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है जेड सिटीज जिनमें आपका 8% HRA मिलता है, जो कि आपका स्मॉल सिटीज होती हैं, टाउन्स होते हैं, और जो आपके ग्रामीण एरियाज होते हैं वो होते हैं। तो ये बेसिकली आपका 3 टाइप का हाउस रेंट अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलता है। बेसिकली जो आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है इसकी पोस्टिंग जो है जो मेट्रो और लार्ज सिटीज होती हैं उनमें होती है, और इसके अलावा जो आपका क्लास वाई सिटीज होती है इनमें आपकी पोस्टिंग जनरली होती है, इन दो में होती है। बाकी जो आपका स्मार्ट सिटीज होती है जनरली वहां पे आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। तो ये आपका जो है जानकारी हो गई हाउस रेंट अलाउंसेस में कैसे क्या मिलता है आपको, मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपका बात कर लेते हैं कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने के बाद आपको वर्क क्या करना होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो बेसिकली पहला क्या होता है कि आप जो है जो भी फूड शॉप्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं या वेयर हाउसेस हैं उनमें जाकर के आप विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। उसमें आपका जो भी FSSAI के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं, नहीं फॉलो किए जा रहे हैं, इसका आप ध्यान रखते हैं। साथ साथ में आपका जो भी फूड लॉ है गवर्नमेंट के उनको आप इंप्लीमेंट कराते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो भी आपका ये फूड शॉप्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, फैक्ट्रीज हैं या वेयर हाउस हैं इसमें आपका साफ सफाई की उचित व्यवस्था है नहीं है, और जो भी आपका इनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है फूड आइटम वो आपका जो है सफाई के साथ, हाइजीन के साथ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है इसका भी आपको जा करके इंस्पेक्शन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या रहता है, आप जो है सैंपल कलेक्ट करते हैं, चाहे आपका मिल्क हो या ऑयल हो, स्पाइसेस हो, स्नैक्स हो। लैब में टेस्टिंग करने के लिए आप जो है डिफरेंट जो भी ये फूड शॉप्स हुए, होटल्स हुए, रेस्टोरेंट हुए, फैक्ट्रीज हुए, इनमें जाकर के आप जो है सैंपल लेते हैं और उनकी लैब टेस्टिंग कराते हैं। अगर जो है सैंपल में कंटामिनेशन होता है, कोई एडल्ट्रेंट्स मिला होता है तो उसकी जांच करते हैं, और आपके पास अधिकार होता है कि आप उसके बिजनेस का लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है, आपको जो भी आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है उसके जो रूल्स हैं उन रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है नहीं फॉलो किया जा रहा है इसका आप ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, जो भी आपका अनसेफ और एक्सपायर फूड है इसको कोई दुकानदार
जो है या आपका कोई जो है फैक्ट्री, कोई वेयरहाउस, होटल, रेस्टोरेंट या शॉप पे अगर कोई बेच रहा है तो इसको आप रोक सकते हैं। अनसेफ फूड को, एक्सपायर्ड जो आपका फूड होता है, उन आइटम्स को आप जो है उनकी सेल्स को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, आप जो है इश्यूज नोटिस कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है उसके ऊपर। नेक्स्ट रहता है आपका जो भी आपने इंस्पेक्शन किया है उसकी रिपोर्ट तैयार करना, ये भी आपका वर्क रहता है। इसके अलावा अगर मान लो कोई भी जो है फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या आपका कोई कंपनी है जो कि फूड का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, फूड शॉप है, होटल है, फैक्ट्री है, वेयर हाउस है, अगर वो आपका कोई भी वायलेशन करती है रूल्स एंड रेगुलेशन का, तो आप उस पे केस भी कर सकते हैं और आपको जो है कोर्ट केस में भी जा करके जो चीजें होती हैं वो देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो भी आपके फूड बिजनेस होते हैं इनको आप गाइड करते हैं प्रॉपर कि वो फूड सेफ्टी रूल को अच्छे से फॉलो करें। तो बेसिकली ये आपका वर्क होता है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पे। इसके बाद अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपका जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है ये वर्क कहाँ कहाँ करता है, तो बेसिकली आपकी जो फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वहाँ पे आपको वर्क करना रहता है। रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, कैंटीन्स हो गए, वहाँ पे आप जा करके वर्क करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आपका है सुपरमार्केट और फूड शॉप्स, वहां पर जाकर के आप जो है सैंपलिंग कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। अगर कोई भी FSS जो रूल्स हैं अगर उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको आप जो है मेंटेन कर सकते हैं, उस पर फाइन लगा सकते हैं, लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसेस, यहाँ पर भी आपको जाना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा जो आपके पोर्ट होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं वहां पे जो आपका फूड इंपोर्ट होता है अदर कंट्री से आता है अपने कंट्री में, तो उसका भी आपको जो है जाकर के इंस्पेक्शन वगैरह करना रहता है। तो बेसिकली आपकी पोस्टिंग जो है, आपको वर्क कहाँ करना रहता है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपका बात कर लेते हैं कि आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर को क्या क्या पावर्स मिलती हैं। पावर्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला आता है पावर टू इंस्पेक्ट, यानी कि आप जा करके जो है इंस्पेक्शन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसका आपको प्रॉपर पावर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जो फूड फैक्ट्रीज होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, फूड शॉप्स होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, इनमें आप जो है वर्किंग आवर में जा करके कर सकते हैं इंस्पेक्शन। इसके अलावा आप जो है हाइजीन को, स्टोरेज फैसिलिटीज को, लेबलिंग को और जो सफाई होती है इसको आप चेक कर सकते हैं। ये आपके पास अधिकार रहता है। दूसरा आपका है पावर टू टेक फूड सैंपल, आप जो है लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए फूड सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर से, सेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से और इंपोर्टर से। इसके अलावा आप जो है प्रॉपर लीगल प्रोसीजर को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो उस पर आप फाइन वगैरह भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको नेक्स्ट पावर क्या मिलती है, पावर टू स्टॉप सेल ऑफ अनसेफ फूड। जो भी आपका अनसेफ फूड है जो कि आपका ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की हेल्थ के लिए हानिकारक है, उस फूड की सेल को, डिस्ट्रीब्यूशन को आप रोक सकते हैं। या मान लो अगर कोई मिलावट हो रही है फूड में तो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। या कोई फूड आपका एक्सपायर्ड है, मिस ब्रांडेड है तो उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। उसके पूरे पूरे जो है फूड आइटम्स को आप सीज कर सकते हैं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को, उसका जो है आपका सेल को, डिस्ट्रीब्यूशन को आप रोक सकते हैं। ये आपके पास अधिकार रहता है। नेक्स्ट क्या है आपका इसके बाद यहाँ पे, नेक्स्ट आपका आता है पावर टू इशू इम्प्रूवमेंट नोटिस, यानी कि आप जो है अगर आप जाते हैं कहीं पे इंस्पेक्शन करने के लिए, आपको लगता है कि यहाँ पे जो है प्रॉपरली सही से FSS रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो आप उस बिजनेस ऑपरेटर को जो है राइटेन नोटिस दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके जो है हाइजीन में या आपका जो है लेबलिंग में, उसको वो कैसे करेक्ट करे इसको लेकर के आप उसको नोटिस दे सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। ये आपके पास अधिकार रहता है। नेक्स्ट क्या आता है, पावर टू रिकमेंड क्लोजर, यानी कि आप जो है अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर पब्लिक हेल्थ से खेल रहा है और आपका ऐसा फूड बेच रहा है जो कि आपका पब्लिक हेल्थ के लिए डेंजर है या एक्सपायर्ड फूड है या आपका अनसेफ फूड है, तो आप उसके बिजनेस को टेम्परेरी क्लोज कर सकते हैं या उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। बाकी जो फाइनल डिसीजन होता है, जो आपका आपसे सीनियर होता है, होता है ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, ये एक्शन लेता है। तो ये आपको बेसिकली जो है पावर्स मिलती हैं।
इसके अलावा कुछ और पावर्स भी आपको मिलती हैं, जैसे कि आपका इनिशिएट लीगल एक्शन। आप जो है जो अगर कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, अगर मान लो वो रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है, तो उसके जो है इसको देखते हुए आप उस पे फाइल कर सकते हैं, केसेस को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोर्ट प्रोसीडिंग में कोर्ट की जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें आप उसको असिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पेनल्टीज भी लगा सकते हैं आप, ये आपके पास पावर्स रहती हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, यहाँ पे जो है जो भी रिकॉर्ड रहता है, जैसे कि उसका लाइसेंस हुआ या बिल हुआ, इनवाइस हुआ, परचेज रिकॉर्ड हुआ, स्टोरेज रिकॉर्ड हुआ, इनको आप जाकर के चेक कर सकते हैं, तो ये भी आपके पास अधिकार रहता है। नेक्स्ट क्या है, पावर टू टेक असिस्टेंस, यानी कि अगर आप किसी जो है फूड बिजनेस ऑपरेटर के यहाँ पे जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, और अगर मान लो वो आपसे सही से पेश नहीं आता है, आपसे बदतमीजी करता है, तो उस केस में आप जो है पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, लोकल बॉडीज की हेल्प ले सकते हैं, या जो भी आपके गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं इनकी आप हेल्प ले सकते हैं, और आप वहाँ पे जो है रेड डाल सकते हैं। और अगर वो अनसेफ या जो है आपका मिस ब्रांडेड फूड बेच रहा है, तो उसके बिजनेस को आप रोक सकते हैं, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर सकते हैं। ये सारे अधिकार आपको मिलते हैं, ये सारे पावर्स आपको मिलते हैं एज अ सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में जो प्रमोशन होता है वो किस बेसिस पे होता है, प्रमोशन आपका कैसे होता है। तो बेसिकली जब आप जॉब अपनी स्टार्ट करते हो तो आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में वर्क करते हैं। फिर आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं सीनियर फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसके बाद प्रमोशन होने के बाद आप बन जाते हैं डेसिग्नेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी। इसके बाद जब आपका प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हो डायरेक्टर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। तो ये आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है यहाँ पे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब में। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई प्रमोशन को लेकर के। बाकी जैसा कि आप सभी को पता है 2026 में इसकी वैकेंसीज आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। 90% चांस है कि आपकी 26 में वैकेंसीज आ सकती है। तो जो भी वैकेंसीज आएंगी उन वैकेंसीज की तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप सिलेबस को प्रॉपरली अच्छे से कवर कर पाएंगे और एग्जाम को क्रैक करके सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जॉब पा पाएंगे। बाकी आप सभी को प्रॉपर गाइडेंस के लिए, कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारे संस्थान के माध्यम से सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर का यह बैच लॉन्च किया गया है। इसमें आपका कंप्लीट जो भी सिलेबस है सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, पार्ट ए पार्ट बी का कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा। आपको वीडियो क्लास मिल जाएंगी, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हो, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ई बुक मिल जाएंगी जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रीवियस जो भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम्स के पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको डेमो क्लास चेक करनी है तो आप हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाइए, वहां से आप डेमो क्लास चेक कर सकते हैं और वहीं से ये बैच बाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेक करिएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सारी क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएंगी। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, फूड टेक स्कॉलर नाम से आपको मिल जाएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इसको आप ज्वाइन कर लें। लास्ट में आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।